हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं महिमापाल आज आपका इस क्लास में तन मन धन नो 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 धन तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन हाँ पूर्ण निष्ठा के साथ आपको समय देकर आपका स्वागत करती हूँ। आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल बनाया था, तो इसमें हम करने वाले हैं 11 to 20 ईडियम्स। होप सो आप लोगों ने अगर वो कल वाली क्लास देख ली हो तो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और कोशिश मेरी यही रहेगी कल वाली क्लास से आपको ये बेटर ही लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉयंस शेयर याद कैसे रखेंगे इसे। सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या है यहाँ पर, द लार्जेस्ट शेयर, ठीक है। लॉयन शेयर का मीन्स क्या हुआ आपका, लार्जेस्ट शेयर। अब रिलेट कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, देखिए लॉयन, लॉयन मतलब से, शेयर मतलब हिस्सा। अगर लॉयन कोई बोलता है ना, हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि लॉयन कौन होता है, जंगल का राजा होता है ना, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। और जंगल का राजा, राजा कहीं का भी हो, उसे अगर कोई पार्ट चाहिए होता है, शेयर चाहिए होता है, तो उसका कैसा होगा, शेयर तो उसका ऑलरेडी बड़ा होगा, है ना। तो बस वही है कि लॉयन शेयर का मतलब हो जाएगा आपका और लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा भाग। चलिए बात करते हैं अगले की। हर्ट एंड सोल। हर्ट मतलब हृदय, सोल आत्मा। हृदय भाई साहब, हृदय तन मन धन आत्मा, जब हम दोनों को लगाकर, हृदय और आत्मा दोनों को लगाकर कोई कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम अपने सारे के सारे इफर्ट्स लगा रहे हैं विद ऑल एनर्जी, पूर्ण शक्ति से। इन्स एंड आउट्स, इन से रिलेट करो अंदर, आउट से रिलेट करो बाहर। तो जब हमें किसी भी बात के बारे में नॉलेज अगर होती है, एंड मतलब अंदर से भी बाहर से भी दोनों साइड से हमें पता होता है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास उसकी फुल डिटेल है ना। तो फुल डिटेल्स यानी पूर्ण विवरण, हर प्रकार का डाटा होना। हार्ड नट टू क्रैक, और डिफिकल्ट टास्क टू डू, करने के लिए कोई टास्क यानी कोई कार्य कैसा हो, कठिन हो। याद कैसे रखेंगे इसे, देखिए हार्ड नट, नट कैसे होते हैं, हार्ड नट से कैसे याद रख लीजिए, पीनट है, ठीक है ना आपका, वॉलनट है। टू क्रैक, क्रैक यानी तोड़ने के लिए। अब कैसे याद करो ना, हम अखरोट को ही ले लीजिए एग्जाम्पल में। अखरोट जब हम तोड़ते हैं ना, कितना वो हार्ड होता है तोड़ने के लिए, है ना। तो एक कठिन कार्य है ना, अखरोट को छिलके से हटाकर निकालना, कैसा एक बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य, ठीक है। तो उसी से रिलेट कर लीजिए, हार्ड नट टू क्रैक और डिफिकल्ट टास्क टू डू। ओपन सीक्रेट, ओपन खुला हुआ, सीक्रेट रहस्य, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, खुला हुआ रहस्य, ठीक है ना। अ सीक्रेट दैट इज वेल नोन, सीक्रेट भी कहा जा रहा है उसे और सभी को पता भी है। वेल नोन बहुत अच्छे से सब जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी को पता है, ठीक है। फिर भी इसे क्या रखा जा रहा है, सीक्रेट रखा जा रहा है कि किसी को पता नहीं है। सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब क्या, जो किसी को पता ना हो। बट यहाँ क्या है, ये ओपन सीक्रेट है, यानी एक ऐसा रहस्य जो ऑलमोस्ट सभी को पता हो, वेल नोन हो। वर्ड साइज व्यूज, अ जर्नल स्टडी एट अ ग्लैंस, सरसरी नजर से देखना। याद कैसे रखेंगे इसे, देखिए वर्ड्स आई व्यूज, वर्ड्स यानी चिड़िया पक्षी, आई यानी आंख, व्यू दृश्य। अच्छा, पक्षी की आंखों का दृश्य, पक्षी से कुछ याद आ रहा है। पक्षियों की अगर देखा जाए, हम लोगों की अपेक्षा, जानवरों की अपेक्षा पक्षियों की आंखें कैसी होती हैं, बहुत छोटू छोटू सी होती हैं, है ना। तो उनका क्या है, और अगर हम लोग उनकी जैसे ही सोच रहे हैं कि चलो उनकी आंखें छोटी होती तो हम भी थोड़ा अपनी आंखें छोटे छोटे करके देखते हैं, तो हमें कैसा लगता है, हम ऐसे ही तो देखेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो क्या हमें, क्या पूरी चीज हमें विजिबल होगी, नहीं हो सकती। हम क्या कर रहे हैं, उसे ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, यानी सरसरी नजर से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कहना चाहूंगी, एक कि हमें कभी भी किसी को भी देखकर सरसरी नजर से उसका व्यू नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। यानी क्योंकि हमें 2-4 मिनट में किसी के बारे में बहुत कुछ नहीं जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, फॉल्स स्टोरी, ठीक है, वे सिर पैर की। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए कॉक, बुल स्टोरी, बुल की स्टोरी है ना। कॉक यानी मुर्गा, बुल यानी बैल, इनकी कोई स्टोरी हो सकती है। अगर देखा जाए तो कॉक की स्टोरी किसके साथ अच्छी लगेगी, हैन के साथ में। बुल की स्टोरी किसके साथ में अच्छी लगेगी, काव के साथ में। भाई उनका वही तो फीमेल वर्जन हुआ। बट यहाँ तो भाई साहब हम कॉक और बुल की आपस में स्टोरी बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल कैसा है, वे सिर पैर की है, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी ये फॉल्स स्टोरी है। ब्रिंग होम, ब्रिंग लाना, होम घर पर, हम
घर पर किसी को ला रहे हैं, अच्छा बताइए अगर हम किसी को घर पर लेकर आते हैं, थोड़ा रिलेट करिए अपनी फैमिली से, तो कैसे लेकर आएंगे? हमें कोई चीज़ अच्छी लगेगी तभी तो हम लेकर आएंगे, ठीक है। यानी हम उससे बहुत अच्छे से समझ कर, जब हमें दिख रहा है हाँ हमें इससे प्रॉफिट है, ये हमारे लेवल की है, हम तभी तो उसे लेकर आएंगे, ठीक है ना। यानी समझ कर लाना। दूसरे तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए अक्सर ये लड़कों के साथ में होता है कि लड़के लोग क्या करते हैं, थोड़ा कुछ कहा सुनी हो गई घर पे, गुस्से होकर चले गए घर से, तो मम्मी पापा जो भी हैं उन्हें बेचारों को समझा बुझा कर वापस लेकर आती, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अब से ऐसा नहीं होगा, चलिए घर पे। बच्चे भी समझते हैं। तो ब्रिंग होम यानी समझा बुझा कर वापस लाना। इट मीन्स समझाना, स्पष्ट करना। टू कन्विंस या फिर हम कह सकते हैं टू एक्सप्लेन। ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ब्लैक मीन्स काला, व्हाइट मीन्स सफेद। इसकी क्या ट्रिक हो सकती है, कैसे हम बना सकते हैं? तो देखिए ब्लैक ब्लैक है एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट से कुछ नजर आ रहा है? अगर नजर नहीं आ रहा होगा तो देखिए थोड़ा सा नजर घुमाकर, बोर्ड आपका कैसा दिख रहा है? जो बोर्ड है आपका व्हाइट है, आपका मार्कर जो इंक है वो कैसी है? ब्लैक है। या फिर कभी कभी बोर्ड अगर ब्लैक होते हैं तो हमें व्हाइट चॉक यूज करते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन किसका रहता है? लिखने के लिए तो हम मोस्टली यूज करते हैं ना, व्हाइट बोर्ड पर हम ब्लैक से लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर हम व्हाइट से लिख रहे हैं, यानी लिखने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग, लिखित रूप में। देखेंगे सॉल्ट ऑफ द अर्थ, आवश्यक एक महत्वपूर्ण अंग, ठीक है ना, नेसेसरी। अब इसकी क्या ट्रिक बन सकती है? तो देखिए सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स क्या होता है आपका? नमक, ठीक है ना। ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का। पृथ्वी पर अगर नमक की इंपॉर्टेंस देखें तो कैसी है? बहुत ज्यादा है। हमें आवश्यकता इतनी की होती है, बहुत कम की आवश्यकता होती है, बट वो महत्वपूर्ण बहुत है। नमक के बिना क्या हम कुछ भी जो तीखा बना रहे हैं, क्या वो उतना टेस्टी हो सकता है जितना नमक के साथ हो सकता है? मैं कहूँगी नहीं हो सकता। भले इसकी जो क्वांटिटी होती है बहुत ही लिटिल बिट, बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन वो होता कैसा है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो हम उसी से रिलेट कर सकते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ, आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, हमने जो भी किया है अब हम एक लास्ट मिनट में उसे रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। वही हम इधर का मीन्स नहीं देखेंगे, सिर्फ इधर से ही पढ़ेंगे। लॉइन शेयर, लॉइन का हिस्सा कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, यानी अ लार्जेस्ट अमाउंट या लार्जेस्ट शेयर। हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा दोनों से कोई चीज हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम अपनी सारे के सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं यहाँ पे। इन्स एंड आउट्स, अंदर से भी जानते हैं बाहर से भी जानते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, फुल डिटेल। हार्ड नट टू क्रैक, कोई नट है बहुत ज्यादा हार्ड है, अगर वो कोई नट हार्ड है इसका मतलब क्या है? वो तोड़ने में, क्रैक करने में, ठीक है। अगर हम उसे क्रैक करेंगे तो वो कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा कठिन होगा और डिफिकल्ट टास्क टू डू। ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य। बर्ड साइज व्यूज, पक्षियों की आंख कैसी होती हैं? छोटी होती हैं, तो उन्हें ज्यादा विजिबल नहीं होगा, सरसरी नजर से देखेंगे, सरसरी नजर ऊपर ऊपर से देखना। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक की स्टोरी किसके साथ होनी चाहिए? हैन के साथ में। बुल की स्टोरी किसके साथ होनी चाहिए? काउ के साथ में। लेकिन हम ऐसा ना करके हम कॉक एंड बुल की स्टोरी बना रहे हैं, इट्स मीन्स वे सिर पैर की स्टोरी बना रहे हैं जो फेमस नहीं होगी बिल्कुल भी। ब्रिंग होम, घर लाना, कैसे लाओगे घर? समझाकर। कैसे समझाओगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन, टू कन्विंस। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, मार्कर हमारा कैसा है? ब्लैक है। बोर्ड हमारा कैसा है? व्हाइट है। नोटबुक हमारी कैसी होती है? व्हाइट होती है। पेन हमारे कैसे होते हैं? ब्लैक या ब्लू होते हैं। कुल मिलाकर मेन बात यह है कि हम लिखने का कार्य करेंगे, यानी लिखित रूप में। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, धरती पर जो सॉल्ट है, नमक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवश्यक और महत्वपूर्ण। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट करना न भूलें।